हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं बुलेट गुरु में जितेंद्र। दोस्तों आज टॉपिक हम बात करने वाले हैं वो एक्चुअल में आपको जानना बहुत जरूरी है बिकॉज जो रिसेंटली हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने एक फ्यूल लॉन्च किया है जिसको E20 कहा जा रहा है। E20 फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स जो हैं ये सब लॉन्च किए गए हैं जिसमें कि पेट्रोल में इथेनॉल को ब्लेंड किया जा रहा है। 20% ब्लेंड तक जो है अब जो है इंडिया में जो फ्यूल है E20 वो लॉन्च कर दिया गया है। ये फरवरी में जो है लॉन्च हुआ था। इसके प्रो एंड कॉन्स के बारे में बात करेंगे, फ्लैक्स फ्यूल इंजन क्या होता है उससे बात करेंगे यानी किस तरह से आपको इफेक्ट कर सकता है वो भी हम बात करने वाले हैं। तो मेक श्योर इस वीडियो को आप जरूर देखिए। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों बिफोर स्टार्टिंग अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि ऐसी इन्फॉर्म वीडियोस आपको टाइम टाइम आ सके। दोस्तों अगर बात की जाए जो अभी रिसेंटली जो नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने जो फ्यूल लॉन्च किया है बैंगलोर में 6 फरवरी को, अब उसके बारे में अगर बात करें तो आपने कई बार सुना होगा दोस्तों E5, E10, E15, E20। अब E20 तक जो है 2025 तक इंडिया को पहुंचना था जिसमें कि 20% ब्लेंड किया जाएगा जो पेट्रोल में इथेनॉल को। अब इथेनॉल जो है वो इथाइल अल्कोहल होता है दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा वो दारू में जो यूज किया जाता है, बहुत लोगों को ये पता ही होगा अल्कोहल के बारे में। तो ये जो है मिक्सिंग किया जा रहा है अब पेट्रोल में दोस्तों। अब ये बायोफ्यूल की तरह यूज किया जा रहा है। अब इसके बेनिफिट और ये तो बाद में बात करेंगे, बट E20 जो है अगर बात की जाए दोस्तों तो अगर 1 लीटर फ्यूल में दोस्तों 800 ml अगर पेट्रोल है तो 20% आपको जो है ये बायोफ्यूल जो ये इथेनॉल है उसकी मिक्सिंग आपको देखने को मिलेगी। अब इसके फायदे भी हैं नुकसान भी हैं, वो हम थोड़ा सा बाद में बात करते हैं। अभी इसी के लिए जो है आपको नया टर्म जो सुनने को मिल रहा होगा जो कि फ्लैक्स फ्यूल इंजन जो है आपको देखने मिल रहा है, फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स जो है आपको देखने मिल रहे होंगे जो कि इस ब्लेंड को इजिली यूज कर सकें। अब जो ये नए तरह के पेट्रोल जो आ रहे हैं, नए तरह के जो ब्लेंडेड पेट्रोल आ रहे हैं उसको प्रॉपरली तरीके से यूज कर सके एंड उसके ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट जो है आपको मिले, उसके लिए नए इंजन जो है बिल्ड किए जा रहे हैं। बट दोस्तों इंडिया में सिर्फ नए इंजन ही नहीं आ रहे हैं, अब पुराने इंजन भी यूज किए जाते हैं। तो इसके वजह से इसके थोड़े फायदे और नुकसान दोनों चीजें हैं। अगर एडवांटेज की बात की जाए जो E20 फ्यूल है उसकी तो बहुत सारे एडवांटेज हैं। अभी ये बहुत सारी चीजें सोच समझ के जो है की जा रही हैं, बट इसके नुकसान भी हैं दोस्तों। तो पहले अगर फायदे की बात करें दोस्तों तो फायदा तो पहला ये है कि जो पोल्यूशन है जिसके लिए मेन किया जा रहा है वो है पोल्यूशन। तो अगर ये जो बायोफ्यूल को अगर यूज किया जाए तो पोल्यूशन के जो कार्बन फुटप्रिंट्स हैं उसको कई हद तक जो है रिड्यूस किया जा सकता है, ऐसा गवर्नमेंट का मानना है और इसकी वजह से जो है ये लॉन्च किया जा रहा है। एंड अगर दूसरा पॉइंट देखा जाए तो वो है इकोनॉमी। अभी इसमें कैसा है कि डिपेंडेंसी, हम तो क्रूड ऑयल जो पेट्रोल मंगाते हैं जो क्रूड ऑयल से बनता है निकलता है तो वो जो है इंडिया में नहीं होता है, उनको हमको कहीं और से मंगाना पड़ता है। तो विदेशों से जो इसको इंपोर्ट किया जाता है दोस्तों उसकी डिपेंडेंसी को कम करने के लिए भी जो है ये स्टेप उठाया जा रहा है ताकि अगर हम 20% अभी तो ब्लेंड कर दें, या अभी तो सिर्फ लॉन्च किया गया है, थोड़ा टाइम लगने वाला है हर जगह तक पहुंचने के लिए। तो वो 2025 तक अगर आप देखेंगे तो हर जगह आपको जो है E20 फ्यूल मिलना शुरू हो जाएगा जिसमें कि 20% इथेनॉल मिक्सिंग होगा। तो 80% डिपेंडेंसी जो है वो क्रूड ऑयल की रहेगी, बट 20% डिपेंडेंसी जो है वो कम हो जाएगी। अब ये तो रहा दूसरा पॉइंट जिसकी वजह से किया जा रहा है। अब तीसरा अगर पॉइंट देखा जाए तो दोस्तों इससे जो है एग्रीकल्चर भी बूस्ट होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है जो बायोफ्यूल जो बनने वाला है वो शुगर केन और बाकी जगह से बनता है। तो इससे जो है नई जो है अपॉर्चुनिटी जो है एग्रीकल्चर में मिलेगी। तो ये भी एक बेनिफिट होगा एग्रीकल्चर को थोड़ा बूस्टअप करने के लिए। एंड इसके बाद अगर देखा जाए तो जो OEs हैं, OEMs हैं, उनमें भी जो है नए पार्ट्स बिल्डअप होंगे तो नई जॉब जो है अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो ये मल्टीपल तरीके से जो है बेनिफिट करने वाला है। बट दोस्तों ये तो मैंने बताया बेनिफिट जिस तरह से गवर्नमेंट कर रही है। अब दोस्तों अगर बात की जाए डिसएडवांटेज की तो डिसएडवांटेज भी बहुत सारे हैं। पहला तो है फ्यूल एफिशिएंसी को लेके। फ्यूल एफिशिएंसी जो है कम से कम होगी बिकॉज जो पुराने इंजन हैं जो 2018 से पहले के इंजन है, मतलब 2017, 18 और उससे ऊपर के जो जितने भी आपको इंजन मिलेंगे उनमें जो है वो इस फ्यूल के हिसाब से जो है बिल्ड नहीं किए गए हैं। तो प्रॉपरली आपको जो है फ्यूल एफिशिएंसी जो है माइलेज जो है उसमें उतनी प्रॉपर नहीं मिल पाएगी। खासतौर से ओल्ड इंजन के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि स्टडीज में ऐसा कहा गया है कि जो फ्यूल एफिशिएंसी है उन इंजन की कम हो जाएगी एंड माइलेज जो है आपको उसमें भारी ड्रॉप जो है देखने को मिलेगा। जो बायोफ्यूल है जो एथेनॉल होता है वो दोस्तों हाईली फ्लेमेबल होता है। तो अगर इंजन उस तरह से बिल्ड ना किया जाए, उस तरह से ट्यून ना किया जाए तो आपको माइलेज ड्रॉपिंग जो है, हैवी माइलेज ड्रॉपिंग जो है देखने को मिलेगी। अब दोस्तों नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, मुझे लगता है ऐसा कि ये बेनिफिट जो है पास ऑन नहीं हुआ है। देखो दोस्तों जो हम डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं, जो क्रूड ऑयल की डिपेंडेंसी जो है कम कर रहे हैं एंड बायोफ्यूल जो है वो सस्ता है।
बट सस्ते के सामने जो है हमको फ्यूल में उतना डिफरेंस, मेजर डिफरेंस नहीं देखने मिला, प्राइसिंग में डिफरेंस नहीं देखने मिला। हालांकि E20 से पहले भी E10 भी था, E15 भी था, बट उसमें जो है हमने प्राइस डिफरेंस का उतना जो है डिफरेंस नहीं देखा। हम अभी भी जो है कई जगह पर हमारे सिटी में अगर बात की जाए तो 96 रुपीज पेट्रोल है, कई जगह 100 रुपए है, कहीं 100 रुपए से ऊपर है। तो फ्यूल का प्राइसेज जो है हमने हाई ही देखा है। हमने वो जो जिस चीज के लिए किया गया था कि डिपेंडेंस में ब्रेक करें एंड इंडिया में ही जो है बायोफ्यूल को बनाया जाए और उसकी वजह से प्राइस जो है सस्ता होगा, तो वो हमने नहीं देखा। हालांकि आपको ऑनलाइन सोशल मीडिया में और न्यूज में भी देखने को मिल रहा होगा कि क्रूड ऑयल का प्राइस जो है इंटरनेशनली रिड्यूस हो रहा है, तो उसका बेनिफिट जो है पास नहीं हो रहा। तो ये भी मुझे लगता है कि एक डिसएडवांटेज ही है, जो बेनिफिट पास होना चाहिए वो पास नहीं हो रहा है। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट लगता, जो स्टडीज में कहा जा रहा है कि जो इंजन फ्लेक्स फ्यूल इंजन नहीं है दोस्तों, उसके कंपोनेंट में भी इफेक्ट करेगा। जो रबर है, जो सील्स हैं, उनमें जो है ये आपको इफेक्ट जो है फ्लेक्स फ्यूल इंजन का जो है, जो E20 फ्यूल का है, उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इंजन की लाइफ भी उससे जो है रिड्यूस होगी। कई सारी स्टडीज बोल रहे हैं कि इफेक्ट होगा, कई सारी स्टडीज बोल रहे हैं उतना ज्यादा मेजरली इफेक्ट नहीं होगा, बट इफेक्ट तो दोस्तों होगा। एंड दोस्तों एक और डिसएडवांटेज इसका ये है कि जो एथनॉल होता है वो मॉइस्चर जो है ज्यादा एब्सॉर्ब करता है, वो अट्रैक्ट करता है। एंड अगर आप उसको अपने फ्यूल टैंक में ज्यादा लंबे टाइम तक रखेंगे तो वो जो है वहां पे करोशन जो है क्रिएट कर सकता है। ये भी स्टडीज में जो है वो भी देखा गया है कि इस फ्यूल से जो है आपके टैंक में रस्टिंग का और इंजन में रस्टिंग का प्रॉब्लम जो है वो थोड़ा सा ज्यादा ही रहेगा। अब जो दोस्तों नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट जो आता है ना, वो है दोस्तों कॉस्ट। अब दोस्तों आपको मालूम है कि कोई भी चीजें वर्किंग की जाती है और कोई भी चीज चेंज की जाती है तो एंड यूजर पे ही जो है इफेक्ट पड़ता है। अब आपको मालूम है कि कंपनी जो है फ्लेक्स फ्यूल इंजन पे वर्क कर रही है और उस पर जो वर्किंग हो रही है, जिसकी वजह से कई सारे पार्ट्स जो है चेंजेस किए जा रहे हैं, तो अब उसकी कॉस्टिंग भी जो है थोड़ी हायर रहेगी। ठीक है, तो वो कॉस्ट भी जो है आपको बेयर करना पड़ेगा। अब ये भी एंड यूजर पे ही आएगा। तो ये भी मुझे लगता है कि छोटा सा डिसएडवांटेज है, जिसकी वजह से पॉकेट फ्रेंडली जो है अब कई सारी चीजें नहीं रहेंगी। तो दोस्तों ये सारी चीजें थी जो कि आप लोगों को जानना एक्चुअली जरूरी थी कि अभी देखिए पोल्यूशन तो ऑब्वियसली बढ़ रहा है। अब दिल्ली का हाल तो आप जानते ही हैं। दिल्ली का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर पोल्यूशन जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत ही ज्यादा बेकार है, इसके वजह से वहां का दे रहा हूँ। हालांकि ऐसा नहीं है कि वही सिर्फ एक जगह है, और भी बहुत सारी जगह है जहां पर जो है पोल्यूशन बहुत ज्यादा फैल चुका है। तो पोल्यूशन कंट्रोल करना जरूरी ठीक है, बट पोल्यूशन कंट्रोल करने के बहुत सारे कॉस्ट जो है वो एंड यूजर को पे करना पड़ रहा है। एंड ये चीज आपको पता होना चाहिए कि इसके फायदे और नुकसान क्या है। अब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है E20 फ्यूल को लेके, ये फ्लेक्स फ्यूल इंजन को लेके, जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड क्या सोचते हैं इसके बारे में और क्या होना चाहिए एक्चुअल में। ये पेट्रोल प्राइसेस जो जिस तरह से बढ़ रहे हैं वो उसका लिए आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। एंड आई होप आपको कंप्लीट डिटेल मिल चुका होगा इसके बारे में। एंड मैंने बहुत ही ऊपर इसको कवर किया है, मैंने डीप में नहीं गया ताकि एक नॉर्मल आदमी को भी समझ में आ सके ये चीज को। मैंने अगेन कहा कि इसके बेनिफिट भी बहुत ज्यादा है और इसके नुकसान भी बहुत ज्यादा है। अब नुकसान जो है बेसिकली जो है वो जो पुराने यूजर है ना उनके लिए ज्यादा है, जो अभी करंट पेट्रोल के हिसाब से जो है अपनी बाइक को यूज कर रहे हैं। जो BS3 और BS3 से पहले की जो बाइक्स हैं उनमें प्रॉब्लम जो है खास तौर से आने वाला है। तो इसको गाइड मत होइएगा, मिस अंडरस्टूड मत करिएगा इस चीजों को। जो नए इंजन आ रहे हैं वो इस तरह से बिल्ड किए जा रहे हैं जिससे आपको माइलेज जो है एफिशिएंसी अच्छी होगी। और मैं बात कर रहा था जो अभी करंट यूजर हैं, जो पुरानी बाइक्स जो और पुरानी कार जो है यूज कर रहे हैं। तो यहाँ वीडियो कंटेंट करते हैं, ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और देखते रहिए वीडियो। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपके आते रहेंगे। बाय।